से जीडी में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपका कैलेंडर से पूछा जा रहा है। क्लॉक से इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है। जैसे देखिए पहला ही क्वेश्चन है, कल के शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक घड़ी हर 10 मिनट में 0.5 सेकंड धीमी हो जाती है। यदि इसे सुबह 8 बजे सही समय पर सेट किया जाता है तो शाम के 8 बजे यह घड़ी क्या समय दिखाएगी। बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट आप सीख जाइए। देखिए क्या है भाई, 10 मिनट में घड़ी क्या हो रही है, 0.5 सेकंड धीमी हो रही है। तो आप इसको देखिए, यहाँ पर देखिए 10 मिनट कितना दिया, 10 मिनट ना, तो आपका 10 मिनट में घड़ी कितनी हो रही है, 0.5 सेकंड धीमी हो रही है। यानी धीमी का मतलब स्लो हो रही है। अब देखिए इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको, क्योंकि देखिए आपका समय किसमें दिया भाई, 8 बजे से आपका 8 बजे है, तो आपका घंटे में आएगा, तो इसको आप घंटे में बना लीजिए। तो इसको घंटे में बनाने के लिए भाई 10 मिनट है, 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट बराबर 1 घंटा हो जाए। तो इसमें अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका 60 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 आवर। इसमें भी जब इधर 6 का मल्टीप्लाई, इधर भी 6 का मल्टीप्लाई, 6 पंचे 30 होगा, 30 में तो 1 जीरो लगेगा, तो 3.0 आपका सेकंड आ जाएगा। यानी घड़ी 1 घंटे में कितने सेकंड धीमी होगी, 3 सेकंड धीमी होगी। तो देखिए सुबह का समय क्या दिया गया है, आपका सुबह का समय दिया गया 8 बजे, सुबह का समय 8 बजे सुबह से यानी एएम से दिया गया है, और कहाँ तक दिया गया है, 8 बजे पीएम तक यानी रात का समय दिया गया है। तो कितने घंटे का गैप हो गया, अगर आप देखेंगे तो 12 हावर्स का गैप हो गया। कितने का, 12 हावर्स का गैप हुआ। अगर घड़ी 1 घंटे में 3 सेकंड आगे हो रही है तो 12 घंटे में कितना होगा, 12 × 3 करेंगे तो 12 से 3 बार यानी 36 घंटे क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। घड़ी क्या होगी, ये सेकंड में आपका आया है, किसमें है, सेकंड में। तो 36 सेकंड घड़ी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो शाम के 8 बजे घड़ी क्या समय दिखाएगी, तो भाई शाम का अगर 8 बजेगा तो घड़ी जब धीमी हो रही तो घड़ी 36 सेकंड और कम दिखाएगा। कितना दिखाएगा, 36 सेकंड कम दिखाएगा। इसलिए 8 बज के नहीं, घड़ी हमारा क्या दिखाएगी भाई, 8 बजे में अगर हम इसको माइनस करेंगे, 8 बजे शाम वाला समय है, उसमें अगर हम 36 सेकंड माइनस करते हैं, सेकंड दिया गया है, तो हमारा आ जाएगा भाई, देखिए आपका 7 बजेगा, 7 बज के कितना हो जाएगा, 59 मिनट होगा। कितना होगा, 59 मिनट। आपका देखिए 60 सेकंड में अगर 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 में देखिए 4 होगा तो 24 आ जाएगा। कितना होगा, 24 सेकंड। इतना पीएम होगा, रात का समय होगा तो आपका ये पीएम होगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, 7:59 24 पीएम पर आपका सही समय दिखाएगी। उस समय घड़ी क्या दिखाएगी भाई, ये समय दिखाएगी जब आपका 8 बजेगा। समझ में आया। अब आपको इतना भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको करना चाहते हैं, जैसे देखिए आपका कॉन्सेप्ट है, आपने सीख लिया। अब देखिए जैसे अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक घड़ी हर 15 मिनट में 1 सेकंड धीमी होती है। भाई 15 मिनट में 1 सेकंड धीमी होती है, तो 15 मिनट में कितना हो रहा है, 1 सेकंड धीमी होती है। तो इसको देखिए 60 में, क्योंकि 1 घंटे बदलने के लिए 60 में मल्टीप्लाई करने, 15 चौका 60, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए 60 मिनट यानी 1 घंटे में कितना हो जाएगा, आपकी घड़ी 4 किधर मल्टीप्लाई, 4 का इधर, तो आपका घड़ी कितना होगी, 4 सेकंड धीमी होगी। धीमी ही हो रही है ना, 4 सेकंड धीमी होगी। समय आपका देखिए कितना दिया, सुबह 6 बजे से शाम का 6 बजे दिया है। डिफरेंस देखिए कितने घंटे का डिफरेंस आ गया, सुबह 6 से शाम का 6 हो गया, तो आपका 12 हावर्स का डिफरेंस आ गया। कितना, 12 हावर्स का। तो अगर घड़ी 1 घंटे में 4 सेकंड आगे हो रही है तो 12 हावर्स में कितनी होगी भाई, 4 सेकंड का मल्टीप्लाई 12 चौका 48, यानी घड़ी 48 सेकंड क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो अगर शाम का 6 बजे का समय है, शाम का 6 बजे का समय है, तो घड़ी 6 बजे में भाई 48 सेकंड और कम जाएगी। देखिए यहाँ पर आप अगर करना चाहें तो भाई 6:00 मिनट पर और 00 सेकंड दिया है। इसको घटाने का तरीका आपका ऐसा होगा, आपका 0 हावर्स होगा, 00 मिनट होगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा 48 सेकंड। बहुत से लोगों से इस प्रकार से नहीं समझ में आता। यहाँ से देखिए अब ये घटेगा नहीं, तो एक इधर से कैरी जाएगा तो ये आपका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 5। ये घंटे वाला इधर जाएगा तो ये आपका 60 होगा। 60 में जब इधर एक कैरी लेंगे तो आपका 60 सेकंड हो जाएगा। देखिए ऐसा बनेगा, ये इससे एक कैरी लेंगे तो इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 60 बनेगा। लेकिन इसमें भी करना है तो आपका 59 होगा, और इससे एक लेंगे तो आपका ये 60 सेकंड हो जाएगा। तो 60 सेकंड में घटाएंगे तो आपका 5 बज के कितना आ जाएगा, 59 मिनट होगा। और ये आपका 48 में 60 में 48 घटाएंगे तो आपका 12 आएगा, और एक कौन सा समय होगा, रात वाला पीएम होगा। तो आपका कितना बजेगा, 5:59 12 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो आप देखते ही पलक झपकते इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझा रहे हैं तो इसलिए लिख रहे हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट क्या करिए भाई, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 15 चौका 60, 4 इधर होगा 4 इधर, तो यानी 1 घंटे में घड़ी कितना होगी, 4 सेकंड आगे होगी। अब देखिए सुबह 6 से शाम का 6 का है, कितना गैप दिया गया है, अगर जितना समय का गैप दिया है उसको निकालना पड़ता है। सुबह का है, शाम का है, उसी दिन का शाम का है, कितना है, 12 घंटे। 1 घंटे में 4 सेकंड, तो 12 घंटे 12 चौक 48 सेकंड, तो आपका 48 सेकंड बढ़ जाएगा। तो घड़ी 6 न बज के रात के उससे 48 सेकंड कम होगा, तो आपका 5 बज के कितना हो जाएगा, 59 12
सेकंड आ जाएगा। बहुत आसान है, अपने मन से भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया कुछ इस प्रकार का है कि एक घड़ी को सुबह 10 बजे सही समय पर सेट किया गया, एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। कितना होती है? 24 घंटे में घंटा तेज होती है। देखिए भाई 1 घंटा तेज होती है, यानी रियल जो घड़ी है अगर 24 घंटे चलेगी तो हमारी जो मतलब रॉन्ग वाली घड़ी है वो कितना चलेगी? 1 घंटा तेज यानी 25 आवर्स चलेगी। कितना चलेगी? 25 आवर्स आपकी घड़ी चलेगी। देखिए वह अब देखिए क्या कर रहा है, अब अगले दिन इस घड़ी को में शाम 4 बजे का समय दिखेगा। देखिए क्या दिया गया भाई, सुबह 10 बजे सही समय सेट किया गया। क्या किया गया है? सुबह 10 बजे। पहले देखिए इसको निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे? देखिए इसका होता है भाई सुबह 10 बजे चालू किया गया, कितना आवर्स होगा? सुबह 10 है तो 10 बजे हमारा AM है, सुबह वाला है तो AM है। और हमको अगले दिन का घड़ी के शाम के 4 बजे कहाँ जाना है? शाम के 4 बजे। तो भाई शाम के 4 बजे हम जाएंगे PM वाले में, और कौन से वाले समय में जाना है? हमको रात में जाना है। तो ये अगले दिन का दिया गया है, तो इसमें गैप कितने घंटे का आ जाएगा भाई? 10 से 10 सुबह जाएंगे तो 24 घंटा है, और आपका सुबह 10 से 2 बजेगा तो 12, और 12 और 4 कितना हो जाएगा? 6। 24 6 कितना होता है? 30, यानी ये 30 आवर्स का गैप आ जाएगा। कितने का होगा? 30 आवर्स का गैप हो जाएगा। टोटल 30 आवर्स का गैप है। तो देखिए 24 घंटे में आपकी जो रियल समय है, 24 घंटे में 25 चलती है, तो आप देखिए कितना है? 24 आवर्स अपॉन क्या करिए, रॉन्ग घड़ी कितना चल रही? 25। इसको 25 नीचे करिए, मल्टीप्लाई कितने घंटे का गैप है? 30 घंटे का। तो 30 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए 5 से आपका 6 बार जाएगा, 5 से आपका 5 बार। अब देखिए 6 चौको 24 होगा, कितना होगा? 6 चौको 24, 6 दूनी 12 दूना 14 हो जाएगा। 14 बटे कितना आ जाएगा? 5। ये हमारा 5 आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 से आपका देखिए 5 दूनी 10 होगा, 4 बटेगा तो 4 बचेगा तो हमारा 44 हो जाएगा। कितना होगा? 44। तो 5 से 9 बार ले जाओगे तो 45 होगा। तो 9 बार ना जाके 5 से आपका 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो 5 8 40 बचेगा 4। अब देखिए 4 बचेगा तो 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, कितना बचेगा हमारा? 4। तो आपका 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो या तो लिख दीजिए 28 सही 4/5, लेकिन हमारा आंसर इस प्रकार से नहीं है, तो इसमें हमको मिनट बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। देखिए 12 5 60 तो 12 चौक 48, तो आपका इतना हो जाएगा भाई 28 आवर्स 48 मिनट आएगा। क्या आ जाएगा? 48 मिनट। देखिए कर लीजिए 12 5 60 12 चौक 48, तो इतना आ जाएगा। तो हमारा सुबह का समय कितना दिया गया है? सुबह का समय आपका 10 बजे है, तो 10 बजे में 28 आवर्स 48 मिनट को हम जोड़ देंगे। देखिए 10 बजे सुबह वाला हमारा समय है AM वाला, इसमें अगर हम कितना जोड़ते हैं? 28 आवर्स, कितना जोड़ेंगे? 28 आवर 48 मिनट जोड़ेंगे, तो आप देखिए इसको निकाल लीजिए कितना होगा भाई। सुबह 10 का है तो अगले दिन सुबह 10 होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? सुबह 10 होगा तो 24 घंटे चला जाएगा। 24 4 28 होता है 4 बजे। सुबह 10 से 4 घंटा जोड़ दीजिए, सुबह 10 से 4 जोड़ेंगे 10 4 14, 14 यानी कितना होता है? 2 बज के। तो आपका बच जाएगा 2 बज के 48 मिनट। PM वाला समय होगा, यानी रात वाला समय आ जाएगा। 2 बजे दोपहर का समय, या इसको PM बोला जाता है। तो 2 बज के शाम का या 2 बज के 48 मिनट इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब इतना कैलकुलेशन करना है कि नहीं करना है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट है कि एक घड़ी को सुबह 10 बजे सही समय पर सेट किया गया। भाई 24 घंटे में घंटे आगे बढ़ती है, तो सीधा आपको फंडा क्या करना है कि सीधा रियल वाला समय देखिए 24 घंटे उसको ऊपर रखिए, अपॉन कितना? 1 घंटा आगे। तो भाई 24 घंटे अगर रियल वाली चल रही तो 1 घंटा ज़्यादा चलेगी तो 25, तो 24/25, और जितने समय का गैप दिया गया है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका समय निकल जाएगा कितना घंटा बढ़ रही है। तो जो आपका समय दिया गया पहले वाला, उस वाले समय में उतने घंटे को जोड़ दीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कैसे करेंगे? देखिए एक घड़ी को सुबह 10 बजे सही समय पर सेट किया गया, यह घड़ी 24 घंटे में 120 मिनट तेज होती है। 120 मिनट माने 2 घंटे तेज होती है। तो मैंने क्या बताया? रियल समय आपका क्या दिया है? 24। तो 24 को आप क्या करिए? ऊपर रखिए, 24 को आप ऊपर रखिए, और नीचे हमारा क्या है भाई? जो 24 घंटे चलेगी, लेकिन गलत घड़ी हमारा 2 घंटे ज़्यादा चलेगी। तो 24 2 कितना चल जाएगी भाई? ये 26 घंटे हमारी घड़ी चल जाएगी। कितना चलेगी? 26 घंटे। अब समय देख लीजिए, समय आपका घड़ी को सुबह 10 बजे सही समय पर सेट किया गया, 10 बजे। और ये देखिए कब दिया गया है? अगले दिन इस घड़ी में शाम 4 बजे। तो भाई सुबह 10 बजे से अगले दिन का सुबह 10 बज जाएगा, कितना होगा आपका? 24 घंटे होगा। और 10 से फिर शाम के 4 बजे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 से अगर आप 4 जाते हो तो आपका समय हो जाएगा 10 से, देखिए तो 10 से देखिए 2 जाएंगे तो 12 और 4 तो 6 हो जाएगा। तो 24 6 कितना होता है? 30। ये टोटल 30 आवर्स इसमें भी आ गया। कितने आवर्स आ गया? 30 आवर्स। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए कटेगा तो 2 से कट करेंगे तो हमारा 15 बार जाएगा, 2 से आपका कितना बार जाएगा? 13 बार जाएगा। कितना जाएगा? 13 बार। इसको सॉल्व करिए, 15 से 4 बार आपका 60, 15 दूना 30, और ये 36 हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा? 13। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 से देखिए 13 से 3 बार तो जाएगा नहीं, 13 से आपका 2 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 13 दूना 26, आपका 10 बचेगा तो 100 हो जाएगा। 13 से 7 बार, 13 से कितना होगा? 91 होगा। बचेगा हमारा कितना? 9।
9 बचेगा तो 9/13 आना चाहिए, लेकिन आपको इसमें मिनट निकालना है तो ये आपका 9/13 हो जाएगा। तो इसको मिनट बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए हम लगभग मान लाएंगे तो देखिए 13 से 5 वाले 13 × 5 = 65 होता है, 9 × 5 = 45, तो ये आपका 27 हावर्स 45 मिनट आएगा, लगभग का आसपास ले जा रहा हूँ, ठीक है। पूरा अगर भाग देंगे तो 13 से 5 बार ना जाकर 13 से 4 दशमलव कुछ जाएगा, तो आपका दशमलव में आएगा। मैं लगभग ले रहा हूँ 27 हावर्स 48 मिनट आएगा, ठीक है। अब हमको जोड़ना किस में है भाई, सुबह 10 बजे में इतने हावर जोड़ना है। तो ये 10 बजे सुबह का समय होगा तो कितना होगा भाई, 10 बजे सुबह का समय मतलब AM वाला समय है। इसमें अगर मैं 27 हावर्स कितना जोड़ता हूँ, 27 हावर्स आपका दिया गया है कितना, 27 हावर्स प्लस आपका 45 मिनट जोड़ता हूँ तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखिए 10 बजे सुबह है तो अगले दिन का 10 सुबह जब बजेगा तो आपका 24 हावर्स बीत जाएगा, बचेगा 3 हावर्स, क्योंकि 24 3 27, तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो 1:45 मिनट कितना आएगा, 1:45 मिनट के आसपास आएगा। तो ये आपका 1 बजे के बाद क्या आ जाएगा, समय हमारा PM होगा, कितना होगा PM। तो देखिए ऑप्शन की ओर जाएंगे तो 1:42 45 नहीं दिया गया क्योंकि लगभग मान आएगा, तो आपका राइट आंसर शाम 1:45 PM वाला हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना समय लगा, कुछ भी नहीं लगा, आपको डायरेक्ट क्या करना है भाई, 24 घंटे में कितना घड़ी कवर कर रही है, 26 घंटे जा रही है, तो 24/25 करिए। समय सुबह 10 बजे से आपका समय 4 बजे तक है अगले दिन का, तो सुबह से अगले दिन का सुबह 24 घंटे और 4 बजे तक जाएंगे, 10 बजे से 4 बजे 6 घंटे, तो 24 6 कितना होगा 30 का करेंगे, टोटल गैप आ गया 27 हावर्स 45 मिनट का। डायरेक्ट आपका सुबह वाले समय में जोड़ दीजिए, आपका विदिन सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बहुत धांसू क्वेश्चन है कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे और मिनट की सुई किस समय पर एक दूसरे के ठीक ऊपर यानी संपाती यानी 0 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी। देखिए मैं इसको करा चुका हूं, तो आपको एक क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर करा देता हूं। एक क्वेश्चन आपका 180 डिग्री वाला आपके होमवर्क के लिए देता हूं। देखिए यहां पर दिया गया है 3 और 4 के बीच में, क्या दिया है, 3 और 4 के बीच में अगर आपका दिया गया है तो एक चीज समझिए भाई, 3-4 के बीच में 3 तो कम से कम बजेगा ही। अब 3 बजे के बाद वो मिनट हमको निकालना है कि मतलब 3 बज के किस मिनट पर घड़ी में इतना समय होगा, मतलब घड़ी में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। पहले तो आप ऑप्शन से भी करना सीखिए। देखिए कभी भी इस प्रकार से 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री का एंगल वाला क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर जैसे संख्या दी गई 16 है, 16 सही 4/11, तो इन दोनों का योग अगर 10 आ रहा है, क्या आ रहा है 10, जैसे देखिए 6 और 4 10, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, ये वाला आंसर हो सकता है। अब इसमें देखिए इस वाले में करेंगे 6 5 11, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, क्या होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, ऑलरेडी ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में नहीं दिया है, और ये वाला भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है हमारा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से लगाएंगे तो। लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक है, इस समय क्या करता है ना कि 6 4 10 हो रहा है, सभी ऑप्शन में इस प्रकार की वैल्यू रख देता है, इसमें नहीं रखा है। लेकिन अगर सभी वैल्यू ऐसे रख देगा जिसमें से क्या होगा, सभी का योग 10 होता है, क्योंकि बच्चे लगा लेते हैं। तो अगर एक ऑप्शन दिखता है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप निकाल भी दीजिए। तो आपको मिनट निकालना है, तो इसके लिए 0 डिग्री के लिए होता है 60/11 होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है आपका AX होता है, AX मतलब बजे, ये वाला समय। आपको हमेशा कौन सा समय लेना है, फर्स्ट वाला, क्योंकि 3 बजकर ही तो कुछ समय होगा, 4 बजे कर देंगे तो 4 बजे के आगे चला जाएगा, हमको 3 4 के बीच में लेना है, तो 3 यहाँ पर लेना है। तो आप क्या करिए 60/11 करिए, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 3 करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 180 होगा, कितना होगा 180 बटे कितना हो जाएगा 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से एक बार आपका 7 बचेगा 70, तो 11 से आपका 6 बार कितना जाएगा 6 बार, तो आपका हो जाएगा 11 से 6 बार 66, आपका बचेगा 4, तो 16 सही 4/11 इतने मिनट में घड़ी में बजेगा। तो आपका लिखने का तरीका हो जाएगा 3 बज के 16 सही 4/11 मिनट में घड़ी की सुइयां दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी या 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। देखिए वही चीज़ निकला है कि नहीं निकला है, यहाँ पर इसको सही कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपसे थोड़ा गलती हो जाएगी, 3 के जैसे दिखे, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई 3, तो 3 बज के 16, तो देखिए 3 बज के 16 सही 4 बटे इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे आप निकाल ही सकते हैं। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, देखिए 4 और 5 बजे 180 डिग्री वाला है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट बॉक्स में आपसे देखेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में करते हैं कि नहीं, क्योंकि इसकी क्लास हमने डाल दी है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप लोग रिवीजन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन न्यू पैटर्न के हैं 2026 के। तो आपका जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आप ऐसा ना सोचिए कि हमारा SSC GD का एग्जाम हो गया तो हम इसको पढ़ना छोड़ देते हैं, आपको यही क्वेश्चन रिपीट करके जरूर देगा, क्योंकि न्यू पैटर्न के क्वेश्चन यही हैं। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।